नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय सबकी नज़र है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा दिया। बीजेपी की सीटें इंडिया गठबंधन से कम तो 2027 में क्या होगा, इसको लेकर लगातार लोग सोच रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई योगी को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में योगी जैसा मुख्यमंत्री ही कोई नहीं हुआ है। दोस्तों, केवल योगी के नाम पर ही भाजपा चुनाव नहीं जीत रही, बीजेपी के नाम पर ही भाजपा चुनाव नहीं जीत रही, मोदी के नाम पर ही भाजपा चुनाव नहीं जीत रही। भाजपा ने वे सभी हथकंडे अपनाए हैं जिससे उसकी सीट बढ़ जाए। कोई भ्रष्टाचारी हो अन्य पार्टियों से, भाजपा में चला आएगा तुरंत भूल जाएगा। और भक्त जो है दोस्तों, जो लोग हैं वो स्वीकार भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, भाजपा में आइए, कितना भी पाप किए रहोगे, विपक्ष में रहोगे तो पापी कहलाओगे और भाजपा में चले आओगे तो आपको सारा पाप धुल जाएगा। अब यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव इस समय एक एक सीटों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। गुप्त सर्वे हो रहा है सब, और जब सर्वे हो रहा है तो आप सभी साथियों को इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। एक नाम है दोस्तों यहां पर भगवान शर्मा, इनका नाम है भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित। 2007 में बसपा से विधायक बने थे, 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। इन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे को 2 बार चुनाव हराया। अब आप सोचिए, इनके भाई मुकेश शर्मा बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से 1 बार विधायक बने। तो दोस्तों कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा को या भाजपा को बाहुबली की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तमाम बाहुबली बीजेपी में, बसपा में तमाम बाहुबली है, लेकिन केवल बाहुबली की बात आती है तो सपा वालों के साथ पैक लग जाता है। अब जब यहां पर आते हैं, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, खूब पैसा बांट रहे हैं। और पैसा बांटना कोई गलत नहीं है, जिसके पास पैसा होगा वो पैसा बांटेगा, गरीबों में बांटेगा, लोगों की मदद करेगा, क्योंकि कोई आचार संहिता तो चल नहीं रही है कि वोट खरीदने के लिए पैसा बांट रहे हैं। इनका वीडियो आज नहीं, बहुत पहले भी ऐसा आता रहा है। कोरोना काल में इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है और कोरोना के बाद जेल भी चले गए थे। 2022 का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। जब 2022 का चुनाव नहीं लड़ पाए दोस्तों, तो अब इनको बुलंदशहर जिले की डिवाई विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जा रहा है। रेलम ठेल इनका अभियान चल रहा है और गांव में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को पैसा बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मदद कर रहे हैं, लोगों के इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अपने दबंग अंदाज के लिए, पैसा बांटने के लिए सुर्खियों में पहले भी रह चुके हैं। देख सकते हैं महिलाएं, बच्चों को यहां पर पैसा बांटा जा रहा है। दोस्तों शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र है जो, वहां के विधायक वर्तमान में है अनिल शर्मा, जो बीमार है। उनके स्वस्थ होने की कामना करने के लिए उनके साथ गए और उनसे मुलाकात की भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित ने, और दिल्ली के रोहिणी स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी चर्चा तेज हो चुकी है। डिवाई विधानसभा क्षेत्र से बुलंदशहर जिले की इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं पर इनकी पत्नी रही दोस्तों, अभी है कि नहीं है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी, अर्चना पांडा सपा में ही थी। हालांकि वे दोस्तों सपा से चली गई, सपा महिला सभा की महासचिव थी, बहुत धाकड़ नेत्री, लोकप्रिय है। वो चली गई अब कांग्रेस में, क्योंकि भाई कांग्रेस से गठबंधन होना है तो कांग्रेस से भी कुछ सीटें मिलने की संभावना है, तो वे वहां चली गई हैं टिकट लेने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, कुछ भी गई है। दोस्तों डिवाई विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पारंपरिक राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा। इनके बेटे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू को 2 बार इन्होंने हराया। अब आप सोचिए, दल बदलते रहे लेकिन डिवाई पर हमेशा नजर बनी रही है। बुलंदशहर में दोस्तों एक बार रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ गए। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा में चुनाव लड़े, बसपा से चुनाव लड़ गए। अब फिर दोस्तों समाजवादी पार्टी से इनकी चर्चा है।
दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी नहीं देगी तो बसपा से लड़ेंगे। जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़ेगा, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, कोई विचारधारा और कोई मतलब है नहीं, कौन विचारधारा। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा भी डीवाई पर कल्याण सिंह के परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े पौत्र संदीप सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जबकि छोटे पौत्र डीवाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो डीवाई विधानसभा क्षेत्र से मुकाबला हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा, 2012 में देखो भगवान शर्मा चुनाव जीते थे सपा से, 3597 वोट मिला था इनको, सॉरी 62,969 वोट। राजवीर सिंह यहाँ पर दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे को चुनाव इन्होंने हरा दिया। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर डॉक्टर विनोद उपाध्याय चुनाव लड़े थे। यहाँ पर दोस्तों डिबाई में आपको बताना चाहूंगा, भगवान शर्मा 2007 में चुनाव लड़े, 15,704 वोटों से चुनाव जीते। राजवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से लड़े, चुनाव हार गए। दो बार इन्होंने पटखनी दी है मुख्यमंत्री के बेटे को, आप सोचो। दोस्तों अब यहां पर आइए डिबाई में 2022 में दोस्तों सीपी सिंह चुनाव जीते 68,025 वोटों से। हरीश कुमार समाजवादी पार्टी यहां पर 2 नंबर पर रही। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर रही। शिकारपुर में भी इनकी राजनीति चलती है दोस्तों, इनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है और इनके भाई यहां से विधायक रहे। अनिल शर्मा जिनसे मिलने गए दोस्तों 55,683 वोटों से यहां पर चुनाव जीते थे। किरण पाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी 58,000 वोट पर सिमट गई। मोहम्मद रफी उर्फ फड्डा बहुजन समाज पार्टी से 37,358 वोट प्राप्त किए। शिकारपुर में दोस्तों 2017 में आप देखिए अनिल कुमार ही जीते थे दोस्तों 50,000 वोटों से। बीजेपी जिन इलाकों में 50,000 वोटों से जीत रही है, 60,000 वोटों से जीत रही है, 70,000 वोटों से जीत रही है, उन इलाकों में सपा की मजबूरी है कि मजबूत ताकतवर उम्मीदवार को लड़ाया जाए। मजबूत लोगों को लड़ाएंगे तो मजबूत लोग किसी से डरते नहीं हैं, और मजबूत लोग जो बाहुबली होते हैं दोस्तों वो सबके लिए बाहुबली नहीं होते। एकदम साफ बात बता रहा हूँ। बाहुबली से मुकाबला करते हैं, बाहुबली का मुकाबला बाहुबली से होता है, आम जनमानस से थोड़ी ना होता है। आम जनमानस को कोई सुविधा दे दो, कोई सम्मान दे दो, उनके दरवाजे पर पहुंच जाओ, कुछ खर्चा पानी दे दो, जाहिर सी बात है आम जनता तो झुकी जाती है। शिकारपुर में देखो मुकेश शर्मा इनके भाई साहब 8,403 वोटों से विधायक बने से। सोचिए शिकारपुर में 2012 में इनके भाई विधायक बने और डिवाई से बुलंदशहर में खुद विधायक बने, तो राजनीतिक पकड़ इनकी बहुत मजबूत है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 लोग तैयारी कर रहे हैं, भगवान शर्मा, सालनी शर्मा, हरीश लोधी। और यहाँ पर दोस्तों जो वर्तमान के विधायक हैं बीजेपी के, उनसे बहुत लोग नाराज हैं। 69% लोग चाहते हैं इनको टिकट ना मिले। चंद्रपाल सिंह भाजपा में चंद्रपाल सिंह विधायक हैं, दूसरे नंबर पर इनको लोग पसंद कर रहे हैं। पहले नंबर पर खुशबू लोधी, सपा से भगवान शर्मा नंबर 1 पर है, हरीश लोधी दूसरे नंबर पर है। 2027 में चुनाव बहुत ही रोमांचक मुकाबले पर होने वाला है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है भगवान शर्मा, गुड्डू पंडित, बाहुबली को लेकर? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।